2 तारीख को असेंबली का सेशन शुरू होगा, बजट सेशन शुरू होगा, लेकिन उससे पहले डेली वेजर्स एक बार फिर सड़कों के ऊपर 900 रुपए के ऊपर काम करने वाले या फिर ये जो डेली वेजर्स है, आशा वर्कर्स है या फिर बाकी संघर्ष समिति लगातार सड़कों पर रहती है और इन तमाम मुद्दों पर आवाज उठा रही है। और इस समय भी अगर मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे तो भारी तादाद में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है और उसके अलावा ITBP के जवान, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटेस्ट इस समय किया जा रहा है, क्योंकि 2 तारीख को जब यहाँ पर सेशन का आगाज किया जाएगा और उससे पहले इन्होंने उमर अब्दुल्ला को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पानी ना फेंकिए। अगर आप लोग हमारे लोगों के लिए भला चाहते हैं, हमारे गरीबों के साथ न्याय करना चाहते हैं और जिनसे वोट लिया है उनको अधिकार देना चाहते हैं, तो प्लीज बजट सेशन के अंदर तमाम मिड डे मील कुक, CPTO वर्कर्स, लैंड ओनर, SBM, मालिकम, चौकीदार, हमारे आशा वर्कर्स, इन तमाम भाई बहनों के साथ इंसाफ कीजिए। वरना अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे, बहुत हो चुका अब ये लड़ना, ये बोलना, ये प्रोटेस्ट करना, लेकिन अब हम जो है 6 तारीख का वेट करेंगे, शाम तक वेट करेंगे। अगर हुआ तो जश्न और खुशी का दिन होगा, नहीं हुआ तो 9 तारीख को आज से ऐलान करते हैं तो बहुत भयंकर रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर हम आएंगे। आज एक तरह से ये चेतावनी, बिल्कुल आज चेतावनी है और सरकार को यही कहना था कि उस असेंबली में बैठ के एक सही फैसला करना, गरीबों के हकों के लिए फैसला करना और अपने अंतरात्मा से झांक के देखना कि हमें किन लोगों ने वोट दिया है, उनका अधिकार देना हमारा फर्ज बनता है। और अगर आपने नहीं दिया, फिर उनका जो अंदर से वो जो भमंडर वाला रूप है ना, वो देखने को आपको 9 तारीख को लगातार ये कहा जाता है मौजूदा सरकार की तरफ से कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे हैं, कुछ जवाब है आपकी तरफ से? बिल्कुल, ये डिप्टी CM जी ने कहा है, CM साहब कहते हैं सियासत हम कर रहे हैं। जो रोड पे काफी लंबे समय से इनकी आवाज उठा रहे हैं, जो गरीब बेचारा जिसकी छत टूटी हुई है, चूल्हा के अंदर लकड़ी नहीं है खाना बनाने के लिए, राशन तक नहीं है पतीले के अंदर, बच्चे भूखे हैं, कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, वो सियासत कर रहे हैं जिनकी आवाज उठा रहे हैं। वो खुद उनसे वोट लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आपको फॉर्च्यून चाहिए, नई ब्लैक स्कॉर्पियो चाहिए, आपको बंगला नया चाहिए, आपको सैलरी 4 लाख 5 लाख चाहिए, आपको CDF फंड 4 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन इस गरीब के लिए 1000 2000 5000 रुपए नहीं चाहिए। सियासत ये खेल रहे हैं, हम नहीं। और सियासत हम इनको बताएंगे कि इलेक्शंस के पहले आपने इनसे वोट लिया, वो सियासत खेली आपने, बेवकूफ बनाया, अंधविश्वास में रखा। अब हम बताएंगे सियासत क्या होती है, गरीबों के साथ खड़े होने की सियासत होती है। तो आपसे भयंकर, आपसे गंदी सियासत किसने नहीं की, हम लोग गरीब के साथ खड़े। आपको लगता है बीजेपी विपक्ष के रूप में इस बार सफल हो पाएगी, अपना वो किरदार निभा पाएगी जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है? क्योंकि ज्यादातर बीजेपी का वो रूप नहीं नजर आता है सदन में जिसके लिए बीजेपी जानी। लेकिन एक बात कहूं मैं आपको, हम भी बीजेपी को कोसते हैं, उन MLA को कोसते हैं, लेकिन जब भाजपा कार्यालय के बाहर हमने धरना प्रदर्शन किया था तो सत्य शर्मा जी बाहर आए, सुनील शर्मा जी बाहर आए, उनके टीम के 1-2 MLA वो भी बाहर आए, मिले हमसे, बात सुनी गरीबों की। ये ऐसे अपने आप को समझते हैं, अपने आप को भगवान क्या उसके ऊपर समझते हैं, ये बाहर ही नहीं आते ना, मिलते हम लोगों से। वो विक्रम रंधावा जी ने कहा है कि हम लोग जो है असेंबली के अंदर बात करेंगे। मैं तहे दिल से उनकी जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आवाज उठाइए अंदर से, बाहर से हम खड़े हैं आपके लिए, लेकिन मेरे डेली विजर्स के लिए कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, आपकी आवाज बुलंद होगी। ये हम चाहते हैं। ये भी कहते हैं कि देखिए 2026 का साल डेली वेजर्स का साल है, खुशियों भरा साल है। क्या लगता है कि फेज मैनेजमेंट में जिस तरह कह रहे हैं तो क्या? देखिए 2025 में सरकार बनाई है, 24 में, और 25 भी चला गया, 26 भी आ गया। मुझे बताइए, एक साल करके आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, निगरानी करना चाहते हैं उसको? वो नहीं होगा। अगर आपने फैसला करना है, जो पहले कहा था इलेक्शन से कि कैबिनेट आते ही हम फैसला करेंगे, बट वहां पे फैसला नहीं हुआ, हमारे लोगों की जान चलेगी। कोई हार्ट अटैक से चला गया, कोई सुसाइड करके चला गया। अब और इस बजट सेशन के अंदर किसी की जान गई तो सरकार सुन ले कि आपको जो है भुगतना मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए जो है भयंकर रूप से आपके घरों के बाहर में वो तमाम भाई लोग बैठेंगे। जी हमारी डिमांड देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर अगर आप पीछे तक देखेंगे तो इसमें आंगनवाड़ी है या फिर आशा वर्कर्स हैं, ये तमाम लोग इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे भी थोड़ी जो है वो बातचीत करेंगे कि काफी वक्त से ये भी सड़कों पर यहाँ पर आ रही है, लेकिन सिर्फ और आश्वासन जो है वो मिल रहा है। इनसे भी हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना होगा। हमारा आज
जाए और मिनिमम वेज जो वो लागू किया जाए। हमारी यही मांग है, कुछ ज्यादा मांग नहीं है। ये जब वोट लेने तो हमारे दरवाजों पे आते थे, हाथ जोड़ते थे। आज हम भीख मांगते हैं इनके बाहर आके, हाथ जोड़ते हैं। हमें इतने साल हो गए रोडों पे, तो ये हमारी क्यों नहीं सुनते हैं? अगर ये हमारी नहीं सुनेंगे तो आज के बाद हम भी वोट नहीं डालेंगे, नहीं हम सुनेंगे किसी की। जब ये आएंगे रामबन डिस्ट्रिक्ट, हमारे तो उधर है वो MLA जो हमारे अर्जुन सिंह राजू है, जो NC के वो है MLA हमारे। कभी उन्होंने बात की नहीं, कभी नहीं की हमारी बात। कोई गरीबों की बात सुनता ही नहीं है मैम, कोई नहीं सुनता है गरीबों की। अमीरों के लिए जो MLA थे, क्या वो गरीब घर से MLA? वो तो अमीर घर से थे ना, जो भी MLA बना तो उनके लिए करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां आ गई, 3-3 लाख रुपए उनके लिए सैलरी आ गई। तो गरीबों की क्यों नहीं सुनी किसी ने? गरीबों के लिए क्यों नहीं है पैसा? काम के तौर पर क्या काम किया जाता है? क्या काम तो हम स्कूल में जाते हैं, पानी लाने, फिर खाना बनाने, बच्चों को खिलाने। 200-100 बच्चा जो जिस हिसाब से स्कूल होगा, प्राइमरी के स्कूल में कम हो गए, मिडिल स्कूल में ज्यादा होंगे, तो तनख्वाह एक ही है। मिडिल हो चाहे स्कूल हो चाहे प्राइमरी हो, तनख्वाह एक ही है सबकी। तो इतना काम, सैलरी 900 रुपया बोलते हैं, 900 देते नहीं है, 900 देते यही 600-700, क्योंकि हमें साल का कभी 1000 रुपया डालते हैं, साल का कभी 2000, कभी 3000 इतना डालते हैं। आपके बच्चे भी होंगे, बच्चे क्यों नहीं है? हाँ, कुछ उनके लिए कैसे पूरा करो? घर कैसे चले? मुश्किल से सर मांग के, कभी किसी से उधार उठाने, कभी किसी से ऐसे। किसी के बर्तन साफ दिन को करने हैं काम स्कूल में, तो शाम को जाके किसी के बर्तन साफ करने हैं, किसी को झाड़ू करना है, किसी का पोछा। ऐसे हम पेट पाल रहे हैं। जब भी कहीं जाना है तो हमें कपड़े मांग के लाने हैं, किसी से बूट मांग के लाने, फिर बाहर निकलना है। तो ये गवर्नमेंट खुद बताया ना हमें कि 30 रुपए से घर चलता है, ये चला सकते हैं। अगर इनको लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी थी तो इनको कम पड़ गई, बोलते हैं कि नहीं कम है हमारी सैलरी, हमें गुजारा नहीं होता है। तो हम 900 से कैसे गुजारा करेंगे? इनको दिखता नहीं है, जानती है गवर्नमेंट बहरी है, कुकू में गवर्नमेंट। CPW वर्कर भी होंगे आपके साथ? मेरे स्कूल में तो नहीं है, मगर बाकी स्कूल में वो भी है, उनको ही बेचारों को यही हाल है। महीने बाद तो हमें कभी तनख्वाह मिली नहीं आज तक। दिवाली हुए हम रो के बिताते हैं, दिवाली, करवा चौथ होती है हमारी, बैसाखी होती है, लोहड़ी होती है, हम रोते हैं। बच्चों के क्या खिलाने? हमें तनख्वाह कभी आई नहीं, त्योहार पे तो कभी मिलती नहीं है तनख्वाह। ईद होती है तो वो भी बेचारी कुछ नहीं मिलती। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज भारी तादाद में ये तमाम जो डेली वेजर्स हो या उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आशा वर्कर्स हैं या फिर बाकी ये तमाम लोग यहाँ पर, इनका कहना है कि 900 रुपये हमें जो है वो तनख्वाह मिलती है, उस पर क्या ही हम लोग जो है वो गुजारा कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इस समय अगर आप देखेंगे तो आज के वक्त में जहाँ महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन उसके बीच ये लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। लेकिन 2 तारीख को जब सेशन का आगाज़ होगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, तो सेशन का जब आगाज़ होगा उसमें क्या उमर अब्दुल्ला ने इस बार जो बजट पेश करेंगे, उस बजट के अंदर इन लोगों के लिए कुछ होगा। आप मुझे बताइएगा, 2 तारीख को उमर अब्दुल्ला बजट पेश कर रहे हैं। बजट में सर हम देखते हैं हमारी सरकार सुन रही है, आज चेतावनी देते हैं ना, इस बजट में हमारा फैसला हो गया। हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट को जो वोट दिया, गरीब ने वोट दिया, बढ़ाया है। क्यों बेटियां कब की आ रही है? 30 रुपए का कुछ नहीं बनता है सर, नहीं बनता है 30 रुपए का। अपना घर चला के दसो ना, 900 रुपए का चलता है। 400 के आटे रुकी हो गई, हम क्या गरीब कहाँ जाएगा? मर गया गरीब, पता क्या आप कितना काम करते स्कूल जाके, हो गए 20-20 साल खाना बनाते हैं। नहीं, हम दूसरा काम करने छोड़े है ना गवर्नमेंट ने, जब गया तो हमारा इस बजट में हमारा होना चाहिए। धन्यवाद। किसी को कुछ साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इनका दुख या इनका दर्द जो है वो कौन समझेगा। और ये तस्वीरें इस समय आप इंदिरा चौक की देख रहे हैं, जहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा है और बातचीत जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर मीडिया से इस समय ये लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देख करके थोड़ी सी हैरानगी ज़रूर होती है कि जिस उम्र में या जिस वक्त इन लोगों को अपने घरों में आराम करना चाहिए, लेकिन उस वक्त में आज ये लोग इस वक्त सड़क पर आ रहे हैं और अपनी फरियाद लगा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमें उस काम का जो है वो दाम मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से प्री बजट सेशन की मीटिंग्स अभी तक चल रही थी और कहीं न कहीं उस बजट सेशन जो 2 फरवरी को लगने वाला था, और उससे पहले ही अगर हम देखें तो उमर अब्दुल्ला ने इस बार कहा है कि ये बजट जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और उसके साथ साथ
ये जो आशा वर्कर्स हैं या CPW या फिर बाकी आंगनवाड़ी है या जम्मू कश्मीर के SPOs है, डेली वेजर्स है, इनके लिए कुछ न कुछ राहत की खबर ज़रूर आएगी। लेकिन ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हैरानगी ज़रूर होती है कि 900 रुपये इन लोगों को मिलता है। जहां आज 900 रुपये में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो आपको गाड़ी का किराया लगेगा, वहां आज के डेट में जहां 400 रुपये कि आपको एक आटे की गुत्थी मिलती है, वहाँ ये लोग 900 रुपये में कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो इनकी गुहार है और ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनके बारे में भी सोचा जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 2 फरवरी से जब बजट सेशन होगा तो उस बजट सेशन में इन लोगों के लिए क्या अनाउंसमेंट की जाएगी। एक बार मैं और आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर ये लोग जो है वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, इसमें चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर बाकी CPW हैं या और भी हैं, वो तमाम लोग इस समय यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस उम्र में, जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस उम्र में लोग घर पर बैठते हैं, आराम करते हैं, लेकिन इस उम्र में ये खड़ी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अपनी बात रखने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इनसे भी थोड़ी बातचीत करूँगा क्योंकि उम्र का भी बहुत तकाजा है। हाँ जी, कितनी उम्र है आपकी? 85 साल। 85 साल। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? हाँ जी, किसी डिपार्टमेंट के साथ हो आप? किस में काम करते हो? स्कूल तो। स्कूल में खाना बनाते हो? हाँ जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? 1000 रुपया महीना देंगे। तो उससे कुछ होता है? अब अभी साल ले जाइए थोड़े। अच्छा, हाँ। इस साइड आकर के हम जरा बात करेंगे। इस साइड आओगे आप? हाँ जी। इस साइड आओ जरा, इस साइड। हाँ, इनसे बातचीत करेंगे। आप देखिएगा कि ये माँ 85 साल इनकी उम्र है और इस वक्त अपनी बात रखने के लिए 2 तारीख को उमर अब्दुल्ला बजट पेश करने जा रहा है। क्या उम्मीद है कुछ वो आपके लिए करेंगे? मैं तनख्वाह बढ़िया थाड़ी। हाँ, इधर बचेंगे किया करना काम नहीं होता सर, नहीं हो रहा है गुजारा। हाँ, नहीं इस उम्र में आपको खुद ही काम करना पड़ रहा है। क्या करना भी। कितने साल हो गए आपको? कोई ये 25 साल। 25 साल हो गए। हाँ। कितना पैसा मिलता है? उगे 1000 रुपया देंगे है महीना। हाँ। पहले देंगे 500। हाँ, 30,000 किता। हाँ। उगे 1000। अभी वो भी खत्म, वो भी नहीं दे रहे हैं अभी। वो भी नहीं है, कदा कदा साल ला कदा गाँव कदा नहीं ना। हाँ। हाँ। कहाँ से आए हो आप? रामनगर हो रहा है और कोट दे ऊपर कोट पड़ियाड़ पे। बहुत दूर से आज चल के आए? बड़ा दूर था। कितना किराया लगा यहाँ तक? 200 रुपया। 200 रुपया किराया लगा। 500 रुपये तनख्वाह है, वो तो इसी में चला गया सारा। 200 आना लग गया, 200 जाना लगना। हाँ, 400 रुपया। तो बचना क्या है? बचना क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो लगता है आपको कि आपकी अब बात सुनी जाएगी कहीं? हाँ जी, ऊपर ला करो मदद। चलिए, आप आज खानी है, कल खरा थोनी नहीं थोनी। हाँ, क्या करना। चलिए, साफ तौर पर आपने सुन लिया। 85 साल इनकी उम्र है और खाना बनाने का काम ये करती हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि 500 या 800 या 900 रुपये इनको मिलता है, उसमें से भी इनको 200 रुपये आने में लगा और 200 रुपये जाने में लगेगा। फिर 200 रुपये के कहीं खाना भी खाएंगे, उसी में खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये बजट सेशन इस तरह के लोगों को जो है वो जरूर उससे फायदा मिले। अब और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन इससे पहले अभी हमने अब तक जो बात रखी और जितने लोग आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर जुड़े हैं, इस बजट सेशन को आप किस तरह से देखते हैं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो काम कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।